आइए आज आपकी मुलाकात बड़ा बाजार के ऐसे एनजीओ से करवाते हैं जिसका नाम ऑल इंडिया पब्लिक केयर फाउंडेशन है, जिसके ज़्यादातर मेंबर यंग है और इस एनजीओ का फाउंडेशन दिसंबर 2019 में हुआ, जो समाज में डाउन टू अर्थ फैमिली के लिए काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। पैंडेमिक के वक्त मजबूर लोगों की काउंसलिंग समेत इन लोगों की फाइनेंशियल मदद भी की। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए क्विज एंड ड्राइंग कंपटीशन करवाया ताकि वो लोग भी समाज में सर उठा के चल सके, IAS IPS बन सके, देश और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सके। आइए वीर अनुराग ओझा, जो ऑल इंडिया पब्लिक केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, इनकी बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो एनजीओ है, जरा इस एनजीओ का जैसे इंट्रोडक्शन जो है डिटेल में दीजिए। मेरा एनजीओ का नाम फिलहाल ऑल इंडिया पब्लिक केयर फाउंडेशन है और इसका मैं वीर अनुराग ओझा, मैं अध्यक्ष हूँ, मतलब प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा एनजीओ का सबसे बड़ा मेमोरेंडम है कि पुअर चाइल्ड एम्पावरमेंट पर काम करना, वुमेन सेफ्टी, गंगा सफाई अभियान, काफ़ी मेमोरेंडम। लेकिन हमारी सबसे बड़ी एनजीओ की जो मेन मेमोरेंडम है पुअर चाइल्ड एम्पावरमेंट, यूथों को आगे बढ़ाना, उनको लक्ष्य निर्धारित करवाना और साथ साथ उनको मोटिवेट करना कि तुम हारे नहीं हो, हर चीज़ में तुम एबल हो, बट अपनी जितनी अंदर की विल पावर है उसको जगाओ। यही हमारी सबसे बड़ी यूनिटी मैंने सोच रहती है हमारी संस्था का, बस। और साथ साथ वुमेन सेफ्टी, हम औरतों को इसलिए वुमेन सेफ्टी में रखना चाहते हैं कि औरत लोग भी अपने हर चीज़ को उजागर करें, मतलब जिस प्रकार की उनको घर में रखा जाता है उन पर फिर उनका जो लड़कियों बोलते हैं कि मत जाओ बाहर, पढ़ाई मत करो या कोई चीज़ काम मत करो, उनको उनके मन से जो डर भय है वो हटाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उनको शिक्षित करने का, क्योंकि हमारे औरतें सब चीज़ में शिक्षित हैं। आज हमसे ज़्यादा कंधे में कंधे मिला कर चल रही हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बन रही हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे देश बहुत ही पिछड़ रहा है, बहुत ही पिछड़ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और नारी के चित्त में थोड़ा और मोटिवेट की ज़रूरत है और हमारी उनकी सहायता की ज़रूरत है। यही हमारी सबसे बड़ी सोच रहती है ऑल इंडिया पब्लिक केयर फाउंडेशन की। और सबसे पहले हमारा एक और रहता है कि देश सबसे सर्वोपरि रहता है, क्योंकि हमारा संस्था में अधिकतर यूथ हैं और यूथ के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो NCC कैडेट्स हैं, सेना के कुछ जवान भी हैं और कलकत्ता पुलिस के भी कुछ जवान भी हैं। तो हमारा संस्था का एक ही लक्ष्य होता है कि हरदम यूथ को और देश को सर्वोपरि मानते हैं हम लोग। यही हमारी सोच रहती है। आपका एनजीओ का जो है फाउंडेशन कौन से ईयर में हुआ? हमारा एनजीओ 2019 का दिसंबर में फाउंडेशन हुआ था। और हमारा एनजीओ फाउंडेशन करने का मतलब स्टार्टिंग करने का यही सोच था कि लोगों को जितना जुड़े, हम लोग को यूथ को अपने एक साथ जोड़कर काम करें, क्योंकि हमारा यूथ जुड़े हैं लेकिन हमारा यूथ सही तरीका से नहीं जुड़े हैं। कोई फ़ोन से जुड़ा है तो कोई किसी सोशल मीडिया, हम लोग सोशल मीडिया से भी यूथ से जोड़ते हैं और इससे उनको हर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करवाना चाहते हैं, या इसका कंप्यूटर हो या खेल कूद हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उनको हर प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि वो हर प्रकार से स्किल मतलब मोटिवेट रहें। जैसा कि आपने कहा कि 2009 में जो है आपके एनजीओ का जाके फाउंडेशन हुआ है, ये 2009 से लेकर 2021 तक आपने जो है पब्लिक के लिए क्या क्या काम किया? हमारा पहला काम था गंगा सफाई अभियान, जिससे काफ़ी वो चर्चित रहा। और ना कि एक दिन हम गंगा सफाई अभियान किए थे, हमने गंगा सफाई अभियान विदिन बहुत सारा, कम से कम हावड़ा का इस पार, हावड़ा के उस पार, काफ़ी जगह भी, यहाँ तक बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह हम लोग ने किया था। और उसके बाद हम लोग ने बच्चों को, माने रास्ता में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट लाइट के पास पढ़ना चाहते हैं, उनको सामान नहीं मिल पाता है, उनको शिक्षा का शिक्षित मिलने के लिए एक सामान नहीं मिल पाता है। तो उनको शिक्षित के लिए हम लोग किताब मुहैया कराते हैं और साथ साथ ही उनको कपड़े भी मुहैया कराने के सोचते हैं कि उनको ना कि उनको दिलाना, उनको शिक्षित कराना भी हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। और उनको कहीं कहीं हमारा संस्था ये भी करता है कि हम लोग खुद उनको पढ़ाने जाते हैं और उनको ये भी क्या नाम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एडमिशन कराना, या लोकल कोई छोटे अगल बगल स्कूल में जिस उनके नियर अबाउट जो रहते हैं उनमें उनको एडमिशन कराना,
हमारी सबसे बड़ी मेमोरेंडम है कि किसी प्रकार वो शिक्षित रहें और स्किल हो। उसके बाद हमारा हमने प्रोग्राम में कोरोना में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, जितना हो सके हमारे जितने भी हमारे लड़के हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा हमारे लड़के काम के लिए डेडिकेटेड हैं, हमारे लड़कियां हमारे जो यूथ हैं हमारे काम इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, तो वो लोग पूरे काम को हमारे संस्था को सबसे सर्वोपरि मानते हैं और ये ना सोचें कि हम लोग मुझे कोरोना हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो अपना सेफ्टी के साथ साथ उन्होंने लोगों को जाकर नीट डाउन टू अर्थ, मतलब उनसे मिले, उनकी ज़रूरत का सामान दिया गया, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ, खाना हुआ और उनकी क्या और आवश्यकता पड़ रही है मेडिसिन की जो वो दिलवाया गया। साथ ही साथ उनको कभी रात को भी कभी ज़रूरत पड़ा तो हम लोग भी उनके लिए सहयोग करने के लिए वहाँ पहुँचे। और उसके बाद हम लोग ने अभी रिसेंट हम लोग ने काफ़ी प्रोग्राम किया था आपका क्यूज कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन, जो 2 स्टेट से दो मतलब काफ़ी 10-15 स्कूल लेकर हम लोग इंटर स्कूल क्यूज कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन प्रोग्राम किए थे, जिसमें काफ़ी लोग आए थे। और हमारा उसमें कंपटीशन में ना कि साधारण बच्चे थे, वो सिर्फ जो बहुत ही छोटे प्रकार, मतलब बोला जाए तो रिक्शा चलाने वाले बच्चे, चलाने के बच्चे और कोई मोची के लड़का, ये माने जो बहुत लोअर के मतलब कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, उनके मतलब जो डाउन टू अर्थ होते हैं, उनको लेकर हमने ये अपना काम किया और उनको प्रोत्साहन किया कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे में उतनी काबिलियत है कि, क्योंकि आज हम लोग सुनते हैं कि आईएएस का बेटा माने रिक्शा चलाने वाला बेटा आईएएस बना, डीएम बना, तो आखिर तो वो भी तो एक लड़का है, वो भी तो उसको भी उसका राइट है ये काम करने का। तो हम भी जिस प्रकार हम आज मेरे पिताजी माता पिताजी इस प्रकार हमको सपोर्ट किए हैं, सहयोग किए हैं, तो मैं भी चाहता हूँ उनको उनके माता पिता के साथ साथ मैं भी उनका एक छोटा भाई, बड़ा भाई तरह से मैं उनको सपोर्ट करूँ। और आगे अभी फिलहाल 14 तारीख को पुलवामा अटैक, क्योंकि हमारे संस्था में सब अधिकतर एनसीसी कैडेट्स हैं, जवान हैं भारतीय सेना के, तो हम लोग भी क्योंकि पहले ही बोले थे कि हमारा देश सबसे सर्वोपरि है और हमारा हर एक जवान, हमारे हर एक लड़का, हर एक यूथ बोलता है कि देश सबसे सर्वोपरि है और हमारा हर एक यूथ बोलता है कि तिरंगा में मेरी सबसे मैंने उसी को अपना जीवन मान लेता है। तो आगे भी हमारा योजना है कि काफ़ी मैंने वुमेन सेफ्टी पर या पुअर चाइल्ड एम्पावरमेंट पर काफ़ी चीज़ पर हमारा काम करें, लोगों से पूरा डाउन टू अर्थ हम लोग काम करना चाहते हैं। देखा ये जा रहा है कि जो है इतना बड़ा पैंडेमिक, ठीक है, ये लॉकडाउन में अच्छी फैमिली की जो है फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब हो गई थी और एनजीओ का मतलब हो रहा है कि ये लॉकडाउन इस पैंडेमिक में जो है पब्लिक के पास आए और उसके सामने खड़े हो और उसका दुख सुख को जो है ठीक करे, और वो एनजीओ को एनजीओ बोला जाता है जो इस पैंडेमिक में काम किया। आपका जो एनजीओ है इस पैंडेमिक के दौर में क्या क्या काम किया? हमारा जो एनजीओ है इस पैंडेमिक में काफ़ी तरह से काम किया, जिस प्रकार बताएं आपको कि लोगों से ना कि उनको मास्क सैनिटाइजर देकर, तो सभी मास्क सैनिटाइजर दिए थे। हमारा एनजीओ मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ उनको ज़रूरत का सामान हुआ, अनाज हुआ, बहुत सारे घर में ऐसे हुआ कि 2 रात एक खाना नहीं खाए लोग, तो उनको अनाज हम लोग बनवा कर उनके घर पहुंचाना। दूसरा चीज़ हमारे जितनी भी ज़रूरत हो उनकी मेडिसिन पहुंचाना, कोई फीवर हो गया, चाहे बुखार हो गया, सर्दी बुखार हो गया, तो वो कहीं डर मन में भय रहता है कि जाएंगे अस्पताल में तो कोरोना हो जाएगा, तो वो ना जाए, हम लोग डॉक्टर घर में भिजवा देते थे, चेकअप करवा देते थे। वो हमारा ये सबसे बड़ा सर्वोपरि था ये काम। और मन में लोगों के प्रति काफ़ी डर आ गया था कि मैंने काफ़ी हम लोग जिए कैसे, काफ़ी मन में भय बन गया था कि कैसे ये हटेगा कोरोना। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले के रहम से अब जा रहा है। लेकिन लोगों में ऐसा कभी हम लोग नहीं पनपते दिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग साथ हैं, हमारा संस्था साथ है, हमारा यूथ साथ है आपके साथ। हम यूथ को हर बार बोलते हैं कि लोगों से जुड़ो, लोगों के आत्माओं से जुड़ो, लोगों डाउन टू अर्थ बनो। आपके जो है एनजीओ में किस तरह के पब्लिक जो ज़रूरतमंद है, किस तरह के ज़रूरतमंद पब्लिक को आप लोग जो है मदद कीजिएगा? हमारा देखिए संस्था में पब्लिक जो हेल्प करने की बात कर रहे हैं, जुड़ने से बात कर रहे हैं, तो उनको मैं एडुकेशन का हुआ हो, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली का प्रॉब्लम हो जाता है या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो जाता है, जो अपने बच्चों को और जगह पर बैठाना चाहते हैं लेकिन बैठा नहीं पाते हैं, या कुछ करना चाहते हैं वो करा नहीं पाते हैं। तो उनको शिक्षित कराना और साथ साथ उनको स्किल कराना, और जितना हमारे जगह से, हमारे संस्था से हेल्प होता है, उनको हर चीज़ में सहायता करना, और वुमेन सेफ्टी पर या वो औरतों को प्रोत्साहन करना, और
हमारा संस्था का एक ही उद्देश्य होता है कि यूथ सबसे सर्वोपरि है, हमारा समाज सबसे सर्वोपरि है, हमारा काम सबसे परि है। क्योंकि लोगों से जुड़ने का कोई भी काम, जैसे आप उनको ना कि आपका बोला जाए कि लोग बोलते हैं ना कि हम मेरे पास ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम कैसे तुमको पिलाएंगे, वो मत करिए। संस्था ऑल इंडिया पब्लिक आपके साथ है। आप, मेरा नंबर है, मेरा वेबसाइट है, आप मेरा वेबसाइट से जुड़िए, मेरा फेसबुक से जुड़िए, मेरी संस्था का हर एक जगह चैनल पर है, आप उनसे जुड़िए और मुझे अपना दुख बताइए। मैं जरूर उसका जितना आपको जरूरत बन सके मैं हेल्प करूंगा। नहीं, सपोज कर लीजिए कि कोई मेडिकली तौर पे मजबूर है, हाँ। ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बीमारी झेल रहा है, कोई भी हाँ। जो है मैंने इंसान, ठीक है, उसके पास दवा का पैसा नहीं है, या मेडिकल जो है जो हॉस्पिटल वगैरह उसका एक्सपेंसेस का पैसा नहीं है, क्या वो तरह के विक्टिम्स आप लोग की एनजीओ में आ सकते हैं मदद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जितना देखिए, हम तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बड़े बड़े, मतलब हम लोग बहुत बड़े हैं, हम क्योंकि हम लोग यूथ हैं। यूथ हम लोग छोटे छोटे अपने कोलाबरेट बनाकर हम लोग छोटे छोटे अपने फाइनेंशियली सपोर्ट कर जब तक उनको आ सकते हैं। सब की बोले ना कि सब हमारे में मेडिसिन हो या जिनको जितना भी हमारे से सपोर्ट हो सकता है पूरा सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ से सपोर्ट करेंगे। या कि शिक्षा, कपड़ा और खाना और मेडिसिन हमारा संस्था का सबसे उद्देश्य रहता है। उनको शिक्षित करना है, उनकी जब जरूरत हो वो उनको रोजगार भी हमारा संस्था प्रोवाइड करता है। हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी प्रोवाइड करवाया गया है। और साथ साथ उनको बहुत सारे ऐसे केस आया है कि रात बिरात उनको ऐसा हुआ कि मैंने सांस बंद के कगार पे पहुंच रहे थे। तो हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जाकर उनको मेडिकल में या बहुत जगह उनको सब भर्ती करवाया गया, उनको सहयोग करवाया गया। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जगह संस्था में हर प्रकार का सुविधा हो सकता है। कि वीर जी, अगर जो है आज आपका ये इंटरव्यू देखा कोई यंग लड़का या यंग लड़की, ठीक है, और वो आपकी एनजीओ ऑल इंडिया केयर फाउंडेशन से, पब्लिक केयर फाउंडेशन, ठीक है, तो उसमें जो है जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए, हमारे संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे सिंपल तरीका है। 3 नंबर आके रखे हैं, या तो डाउन टू अर्थ काम नीचे आके करना है, लोगों में इसको जागरूकता बढ़ाना है कि हम एक संस्था में काम कर रहे हैं। संस्था से जुड़ने का जिस प्रकार हो कि हम ये काम कर रहे हैं, आप भी हमसे संस्था जुड़िए। लोगों में एम्पावरमेंट की बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट की भावना बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा चीज़ की फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप पैसा नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जुड़ने का रहा तो हमारा संस्था का लिंक हर जगह से, सिर्फ आकर बोले कि मैं वीर भैया आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप उसी दिन से आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐसा कोई पैसा नहीं कि पैसा देकर ही आप मेरे साथ जुड़े। आप फ्री कॉस्ट है, हमारी संस्था में कोई पैसा नहीं लगता है, आप बेफिक्र आके जुड़ सकते हैं। तो ऑल इंडिया केयर फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा? हाँ, उसका पड़ेगा, तो उसका मतलब कॉस्ट क्या पड़ेगा? उसका देखिए, हमारे संस्था में देखा जाता है कि लड़का अफोर्डेबल है कि नहीं। कोई लड़का बहुत ही दयनीय स्थिति पर है तो उसका रत्ती भर पैसा नहीं लगता है। एक फॉर्म है, फॉर्म ये मैं खुद फिलअप कर देता हूँ और उसी दिन से वो जुड़ गया। जिस दिन से उसके मन में आ गया कि वीर भैया मैं भी आपके साथ समाज में सामाजिक काम करना चाहता हूँ, समाज से जुड़ना चाहता हूँ, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, उसी दिन से मेरे पास वो जुड़ गया। फॉर्म भरना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया नहीं होती। हमारे साथ क्राइटेरिया है कि जिस दिन वो हमसे आकर बिल बोल दिया कि अनुराग भी आपके साथ मैं भी काम करना चाहता हूँ, उसी दिन से वो लड़का जुड़ गया। आपका ये जो फॉर्म फिलअप कर जाके ऐसा जो है फीस कितना है? हमारा फॉर्म का फीस है 200 रुपीज़ ईयरली क्या? हाँ, ईयरली। वीर जी, ऑल इंडिया पब्लिक केयर फाउंडेशन का ख्याल आपके मन में कैसा आया? कोई इंस्पिरेशन वगैरह था? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मैं जा रहा था एक सभा में, वहाँ भी एक बच्चों की मैंने उसके ऊपर ही काम कर रहा था, पुअर चाइल्ड एम्पावरमेंट पे ही काम करता। मेरा फ्रेंड थे, तो हम लोग जा रहे थे किसी सभा में। तो मुझे 5 स्ट्रीट इलाका में, कलकत्ता क्षेत्र के एक 5 स्ट्रीट इलाका है, तो वहाँ मुझे एक बच्चे ने मुझे पैंट में आकर जो नॉक करते हैं पैसा मांग रहे थे। तो मैं सोचा कि एक बच्चों मेरे पास जो आकर पैंट टान कर पैसा मांग रहे हैं, इनको दुत्कार दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है, क्यों ना इन्हीं से काम करवाया जाए और इनको हम मोटिवेट करें, इनको शिक्षित करें और शिक्षित करने के साथ साथ एक काम भी दें। क्योंकि इनको जो चीज़ काम कर रहे हैं, इनको काम करने के लिए रोकेंगे तो इनकी काफ़ी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो इनको काम भी एक तरह से मिल सकता है और एक प्रकार मुझे शिक्षित करने का एक सोच भी मुझे मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ, मेरा उसी दिन से सोच आया था कि नहीं, लोगों बच्चों को डाउन टू अर्थ जो बच्चे हैं, जो ज़मीन पर बच्चे हैं, जो उनको कभी किसी चीज़ प्रकार से सहायता नहीं मिल पाता है, उनको हम सहायता करेंगे, हमारा संस्था सहायता करेगा, हमारे लड़के सहायता करेंगे। उसी दिन से मैं सोचा है कि मैं खुद अकेले चलूँगा। और मैं सही मानने में तो मैं जब ये संस्था चलाया था तो मैं और हमारे 3 साथी ही थे कि अनुराग भैया चलिए मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हमारे काम को देखते हुए लोग हमसे जुड़ने लगे और हमारा काम से प्रेरित होने लगे। आप
अपना बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फैमिली वगैरह के बारे में पब्लिक से शेयर। देखिए मैं वीर अनुराग ओझा, मैं वेस्ट बंगाल सिक्किम में पहले एनसीसी का 2 बंगाल बटालियन का एनसीसी का डायरेक्टर सीनियर अफसर था। आज एनसीसी का डायरेक्टर सीनियर भी हो गया हूँ और साथ साथ मैं लाल बाज़ार में काम भी करता हूँ कलकत्ता पुलिस के अंतर्गत, और अपना एक संस्था भी चलाता हूँ, ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हूँ, और साथ ही साथ मैं भविष्य में अधिकारी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी भारतीय सेना का। तो हमारा बोले ना कि हमारा सोच सबसे सर्वप्रथम है कि देश, क्योंकि हमारे लड़के तिरंगे में सोचते हैं कि हम जब यहाँ से विदाई हो, सब तो विदाई अपने साधारण तरीके से रहता है, लेकिन हमारी विदाई तिरंगों में लिपट कर, माँ भारती के चरणों में लिपट कर भी मरे। तो इसी प्रकार हम लोग का भी ये सोच रहता है कि हम लोग सब जितने भी हमारे यूथ हैं वो यूथ सिर्फ डिफेंस पर फोकस रखता है, ना कि डिफेंस पर किसी भी भाग में वो लोग फोकस रखते हैं। और हमारा फैमिली का हमारे पिताजी एक साधारण टीचर हैं और हमारे बड़े भाई जी हैं, वो भी एक साधारण प्राइवेट काम करते हैं, मैनेजर हैं एक जगह पोस्ट पर, और हमारी एक माँ है, भाभी, बस यही हमारा एक छोटा परिवार है। और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार के एक बक्सर रोहतास जिला का एक गांव है उज्ज्वलिया गांव, उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। और हम गांव हरदम जाते हैं, क्योंकि गांव जाते हैं कि लोग गांव, इसलिए मैं जाने का रीज़न रहता है कि गांव में भी जो बोलते हैं कि मैं डाउन टू अर्थ, क्योंकि मैं गांव जब तक नहीं जाऊंगा नहीं, लोगों से जुड़ूंगा नहीं, तो हमें समझ कैसे आएगी कि हम क्या कैसे हैं। क्योंकि किसान का बेटा हूँ, टीचर का बेटा हूँ, तो मुझे दोनों ही देखना जरूरी रहता है। तो मेरा गांव भी है और मैं यहाँ शहर में अपना काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और आगे भविष्य में अधिकारी का तैयारी भी कर रहा हूँ।